नमस्कार। यह है कहानियों का अद्भुत संसार किस्सा कहानी। कहानियाँ जिसमें हम लिखते हैं खुद को। मैं लावण्या नायडू आपको सुनाने जा रही हूँ अपनी स्वरचित कहानी गुलाबी महल। आज हम सुनेंगे कहानी का पहला भाग। भारत में राजा महाराजा का अब राज नहीं चलता, लेकिन आज भी उनके वंशज अपनी परंपराओं को सहेजने की कोशिश कर रहे हैं। महाराजा विक्रम सिंह की बेटी राजकुमारी दिशानी का विवाह महाराजा प्रताप सिंह के बेटे राजकुमार आर्येश के साथ पक्का हुआ। दोनों राजघरानों में महीनों पहले ही तैयारी शुरू हो गई। महाराजा विक्रम सिंह अपनी इकलौती बेटी की शादी में कोई कमी नहीं रखना चाहते थे। मेहमान भी देश विदेश से आने वाले थे। महल को कोई नई नवेली दुल्हन की तरह सजाना था। गुलाबी महल जो बहुत समय से बंद था, उसको विशेष तरीके से चमकाना था। राजकुमारी दिशानी ने अपनी सहेली नित्या को उसकी जिम्मेदारी सौंपने का प्रस्ताव अपने पिता महाराजा विक्रम सिंह के सामने रखा। नित्या आर्ट रेस्टोरेशन एंड कंजर्वेशन की दुनिया में एक जाना माना नाम थी। दिशानी और नित्या बहुत ही अच्छे दोस्त हैं, तो दिशानी के बुलाते ही नित्या अपनी टीम के साथ वहां आ गई। दिशानी ने अपनी दोस्त का स्वागत अपने सूर्य महल में पूरे राजसी परंपरा अनुसार किया। टीम के ठहरने का इंतजाम एक होटल में करा दिया गया। नित्या के ठहरने की व्यवस्था दिशानी ने राजमहल में ही करवाई। अगले दिन महाराजा विक्रम सिंह ने अपनी निजी सहायकों से कहकर पहले गुलाबी महल, जहां शादी में आने वाले खास मेहमानों और बारातियों के लिए विशेष इंतजाम करने वाले हैं, नित्या और उसकी टीम को दिखाने का हुक्म दिया। दिशानी अपने माता पिता के साथ उनके कुलदेवी के मंदिर शादी का पहला आमंत्रण देने निकल गई। नित्या जब अपनी टीम के साथ गुलाबी महल पहुंची तो वो देखती रह गई। महल की वास्तुकला का कोई जवाब नहीं था। महल को राजपूताना और मुगल शैली में बनाया गया था। कितना सुंदर सहेज कर रखा है सदियों पुरानी अमानत। एक एक कमरा जैसे अलग ही कहानी बयान करता हो। वहां लगी तस्वीरें राजा रानियों के वैभव को, उनके रुबाब को व्यक्त कर रहा था। दीवारें और छत पर बनी सुंदर नक्काशियां, बारीकियां आज के जमाने के कलाकारों के बस की बात नहीं थी। बैठक में रखे आसन ऐसे रखे थे जैसे आज भी वहां सभाएं लगती हों। नित्या और उसकी टीम महल की सुंदरता को देखते ही रह गए। दिन भर उन लोगों ने बारीकी से देखा और अपनी डायरी में नोट करते रहे। इन सब में रात हो चुकी थी। अगले दिन से काम शुरू करने का सोचकर सब वहां से निकल गए। रात बहुत हो चुकी थी और सब थक भी गए थे और सुबह जल्दी काम भी शुरू करना था, सो सबने खाना खाया और सोने चले गए। अगले दिन नित्या अपनी टीम के साथ सारा सामान लेकर गुलाबी महल पहुंच गई। सबने अपना अपना काम शुरू कर दिया। शाम होने लगी थी। नित्या ने टीम से कहा अपने हाथ में लिया काम जल्दी निपटाए और फिर बचा काम कल देख लेंगे। सब अपना काम जल्दी जल्दी निपटाने लगे। नित्या की नजर एक महाराजा की तस्वीर पर पड़ी। तस्वीर की फ्रेम बहुत ही सुंदर थी, पर कोनों में कुछ टूटा हुआ, जंग लगा हुआ सा दिखा। नित्या ने वो फ्रेम उतारा। फ्रेम के पीछे की दीवार पर दरार थी। नित्या पहले फ्रेम ठीक करने बैठ गई। पहले साफ किया, पीछे देखा तो कुछ धागा सा और ताबीज जैसा कुछ दिखा। नित्या ने उसको निकालकर फेंक दिया और अपने काम में लग गई। सबका काम निपट चुका था, बस नित्या का फ्रेम का काम बाकी था। नित्या ने सबसे सामान एक जगह रखकर निकल जाने को कहा, क्योंकि सब थक चुके थे और अगले दिन सबको जल्दी आकर काम शुरू करना था। नित्या की असिस्टेंट उसके साथ वहीं उसकी मदद के लिए रुक गई। रात बहुत हो चुकी थी। नित्या सूर्य महल में वापस नहीं आई,
ये जानकर दिशानी ने सेवक भिजवाए। सेवक ने आकर नित्या को दिशानी का संदेश दिया। नित्या का काम भी पूरा हो चुका था, पर उस तस्वीर को दीवार पर अभी लटकाना मुनासिब नहीं था, क्योंकि दीवार की उस दरार को भी ठीक करना था। ये सोचकर नित्या ने फ्रेम एक बाजू में संभाल कर रखा और सब बाहर निकलने को हुए। निकलते निकलते तीनों को घुंघरुओं की आवाज सुनाई दी, जैसे दूर कोई नाच रहा हो। सेवक डर गया, क्योंकि पहले ऐसी कोई आवाज किसी ने नहीं सुनी। नित्या नजरअंदाज करके सूर्य महल आ गई। नित्या उस रात सूर्य महल वापस तो आ गई, पर कई दफन राज उसने अनजाने में खोल दिए थे। क्या थे वो राज? जानने के लिए सुनिए कहानी का अगला भाग। आप अभी सुन रहे थे लावण्या नायडू, मतलब मेरी आवाज में मेरी लिखी कहानी गुलाबी महल का पहला भाग। यह फलक का चैनल किस्सा कहानी। नई कहानियां सुनने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल किस्सा कहानी। तो फिर मिलते हैं अगले भाग में। तब तक के लिए धन्यवाद।